ये कहानी है गीता की, जो अपने पति गोविंद के साथ वीरपुर में रहती थी। अचानक एक दिन गीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गोविंद को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और उसका देहांत हो जाता है। गोविंद की अचानक मृत्यु के बाद गीता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आप क्यों चले गए? आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ये जीवन मेरे लिए बोझ बन गया है जी। गीता, ओ गीता, कहाँ है? बाहर आ जरा। ये तो जमींदार साहब की आवाज है। नमस्ते जमींदार साहब। गीता, गोविंद ने मेरे से 2 लाख रुपए का कर्जा उठाया था। अब वो तो इस दुनिया में है नहीं। अब तू ये बता कि मेरा कर्जा तू कब तक चुका देगी? पर मालिक, मेरे पति ने तो मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया, वरना वो मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात बताते थे। और वो इतने पैसे कर्जे पर क्यों लेंगे? देख गीता, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू मुझे मेरे पैसे लौटा दे। मैं तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तूने 1 हफ्ते में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुझे घर खाली करना पड़ेगा। मालिक, इतनी जल्दी मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी? आप तो जानते ही हो मेरे घर की क्या हालत है। अचानक इनके देहांत के बाद मेरे लिए घर का गुजारा करना भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। दया करो मालिक, मैं गरीब औरत हूँ। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे। जब तेरे आगे पीछे कोई नहीं तो तू इस घर में रहकर क्या करेगी? तू ये घर खाली कर दे, मेरा कर्जा भी उतर जाएगा और तू कहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लग जा। पर मालिक, मेरे पास तो ये एक घर ही मेरा सहारा है। अगर मैं घर भी आपको दे दूं तो मैं कहाँ रहूंगी? मुझ पर रहम करो, इस घर को मेरे से मत छीनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तूने 1 हफ्ते तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुझसे ये घर छीन लूंगा। जमींदार गीता को अगले हफ्ते आने की धमकी देकर चला जाता है। 1 हफ्ता बीत जाता है। गीता पैसों का इंतजाम नहीं कर पाती। जमींदार अपने आदमियों के साथ आता है। इसके घर का सारा सामान फेंक दो, निकालो इसे घर से। मुझ पर रहम करो मालिक, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस घर से मत निकालो। जमींदार गीता की एक नहीं सुनता। वो गीता को घर से निकाल देता है। गीता रोती हुई एक नदी किनारे पहुंचती है। हे भगवान, अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन? मैं जीकर क्या करूंगी? मैं किसके लिए जीऊंगी? मेरा मर जाना ही अच्छा है। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान ही दे देती हूँ। इतना कहते ही गीता नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। गीता इधर उधर देखती है कि बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। वो देखती है एक पेड़ के नीचे एक टोकरी में छोटा सा बच्चा रो रहा होता है। गीता उस बच्चे के पास जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। ये किसका बच्चा है? कितना मासूम और प्यारा बच्चा है। और इसके माँ बाप इसको छोड़ गए। इसके माँ बाप कहाँ हैं? इस बच्चे को यहाँ अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। मुझे इसे अपने साथ ही लेकर जाना होगा। गीता उस बच्चे को अपने साथ लेकर गांव में पहुंचती है और एक घर से थोड़ा सा दूध लेकर उस बच्चे को पिलाती है। कुछ देर बाद वो बच्चा मल कर देता है। गीता उसका मल साफ करने लगती है। वो देखती है, ये क्या? ये मल तो सोने का बन गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो ये मल था, अचानक सोना कैसे बन गया? गीता उस बच्चे की खातिर वो सोना उठा लेती है और उसे बाजार में बेच देती है, जिसके बदले उसे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से गीता अपने रहने के लिए एक झोपड़ी तैयार करती है। ऐसे ही जब भी वो बच्चा मल करता, वो मल सोने में बदल जाता। ये बच्चा जब भी मल करता है वो सोने में बदल जाता है। हे भगवान, ये तो कोई चमत्कार है। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो कोई जादुई बच्चा है। ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं। गीता के पास उस जादुई बच्चे के आ जाने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसके पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं थी और उस बच्चे के रूप में जीने का सहारा भी मिल गया था। गीता अपने उन पैसों से विधवा आश्रम खुलवाती है, जिसमें मजबूर और बेसहारा विधवा औरतें रह सके। गीता बहन, आज आपकी वजह से हम मजबूर और बेसहारा विधवा औरतों को सहारा मिल गया। आपने ये पुण्य का काम करके हम औरतों के लिए बहुत नेक कार्य किया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और वो बच्चा 4 साल का हो जाता है। एक दिन गीता जब बच्चे के साथ खेल रही थी, तभी उसके पास 2 आदमी आते हैं। गीता, ये बच्चा तेरा नहीं हमारा है। अब इस बच्चे पर हमारा अधिकार है। हम जानते हैं कि तुझे इस बच्चे से प्यार नहीं है, बल्कि ये एक जादुई बच्चा है, इसलिए तूने इसकी जादुई शक्तियों की वजह से इसको अपने पास रखा हुआ है। नहीं नहीं, ये बच्चा मेरा है। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। मैंने इसे बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। तुझे धन दौलत ही चाहिए ना, तो हम तुझे जितनी मर्जी धन दौलत देंगे, पर बदले में ये बच्चा तू हमें दे दे।
मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, ये बच्चा ही मेरी असली दौलत है। अगर ये बच्चा ना होता तो शायद इस दुनिया में मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहता। आज इस बच्चे की वजह से मैं दुनिया में जी रही हूँ और यही एकमात्र मेरे जीने का सहारा है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम ले लो, पर मैं इस बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगी। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। गीता वहीं पर खेल रहे बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेती है, पर वो दोनों आदमी जबरदस्ती बच्चे को गीता की गोदी से छीन लेते हैं। मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। ये कैसा सपना था? मेरा बच्चा मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरे लाल तू कहीं नहीं जाएगा, अपनी माँ के पास ही रहेगा। गीता अभी अपने बच्चे को गोदी में लेकर प्यार कर ही रही थी कि तभी उसके सामने एक रोशनी सी आती है और भगवान प्रकट होते हैं। गीता, इस अनाथ बच्चे को तुमने एक माँ का प्यार दिया है, इसकी देखभाल की है, इसे अपनी ममता और लाड़ प्यार से पाला है। इस बच्चे की असली माँ तुम ही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं इस बच्चे के बिना नहीं रह सकती। ये बच्चा मेरी जिंदगी है, मेरे जीने का सहारा है। इस बच्चे को आपने मुझे सौंपकर मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है प्रभु। गीता, ये बच्चा मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा था। मैं जानता था कि तुम अपनी जिंदगी में निराश हो चुकी हो और तुमने मुझे पुकारा, और भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। इस बच्चे को जादुई शक्तियां देकर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पर तुमने अपनी ममता और दुलार से इस बच्चे की परवरिश की। अब ये बच्चा तुम्हारे जीने का सहारा बनेगा। तुम इसके साथ हमेशा खुश रहना। अब तुमसे ये बच्चा कोई नहीं छीनेगा। मांगो, कुछ और चाहिए तो? प्रभु, इस बच्चे को फिर से एक साधारण बालक के रूप में बदल दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को ममता की परवरिश दूंगी। गीता के इतना कहते ही भगवान उस जादुई बच्चे को एक साधारण बालक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से गीता उस बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।